Hi folks, so in this video we will start with another set of another set of companies. Affordable housing वाला तो prime housing जो housing finance जो है वो that I have already covered पूरा. Now we will start with the NBFC space, ठीक है. So the top two companies, the largest companies in the NBFC space, we will cover that today. That is Bajaj Finance and Chola Finance, ठीक है. तो ये दो जो कंपनी है दैट आर द लार्जेस्ट कंपनीज आप देखो इन द एनबीएफसी स्पेस. तो मतलब इफ़ यू if you want to understand पूरा इंडस्ट्री तो बजाज फाइनेंस एंड छोला फाइनेंस आर द बेस्ट कंपनीज टू अंडरस्टैंड द पूरा एनबीएफसी स्पेस में अभी क्या चल रहा है, ठीक है. देन ओनली वी कैन एनालाइज द क्या वी हैव टू एनालाइज द ग्रोथ एज वेल ऑफ दीज कंपनीज. इफ़ दे आर ओनली ग्रोइंग अराउंड 25-30% तो छोटे कंपनीज को एंड दे हैव टू ग्रो एट बेटर रेट, क्योंकि अगर उनका छोटे कंपनीज का ग्रोथ इज लेस देन दे आर ग्रोथ तो इट इज़ बेटर टू पुट मनी इन द बिगेस्ट कंपनी जहाँ पे ब्लू चिप कंपनीज है, ना कोई प्रॉब्लम है, 15-20 साल से कंसिस्टेंट ग्रो कर रहे हैं. देयर एवीएम का साइज़ अभी देखो. सो विल स्टार्ट विद बजाज फाइनेंस, ठीक है. बजाज फाइनेंस का एवीएम का साइज़ इज अराउंड 4 लाख करोड़ के आसपास, 4 लाख करोड़ का एवीएम का साइज़ है. एंड द ग्रोथ एवीएम का ग्रोथ इज 26% वाई. तो एट सच अ हाई बेस दे आर स्टिल एबल टू ग्रो एट 26% वाई. तो दैट इज़ अ वेरी गुड नंबर. वो फिर लाइबिलिटी साइड में उनका डिपॉजिट्स भी है, ठीक है. तो आप एफ डी जो करते हैं वी कैन ऑल्सो डू इन बजाज फाइनेंस एज वेल, ठीक है. तो वहाँ पे उनका ग्रोथ था 20% के आसपास, तो वो भी लाइबिलिटी साइड में कोई प्रॉब्लम नहीं है. उनका पैट का ग्रोथ था अराउंड 17%. उनका अगर देखूँ तो बेसिकली उनका जहाँ पे भी आप सोच सकते हो वहाँ पे वो लेंडिंग करते हैं, ठीक है. बजाज फाइनेंस दे आर इनटू कंज्यूमर ड्यूरेबल लोन. आप एसी लेने जाते हो कोई भी इलेक्ट्रॉनिक रिटेलिंग शॉप में, क्रोमा हो गया, वहाँ पे उनके बंदे हो गई दैट विल गिव यू कि भाई ईएमआई में ले लो. तो कंज्यूमर ड्यूरेबल लोन हो गए, एसएमई लोन्स हो गए आपके. फिर आपके देखो रूरल एरियाज़ में भी वो लेंडिंग करते हैं. आप विलेजेस में भी आप जाओ, थोड़ा उनका माइक्रो फाइनेंस वाला सेगमेंट भी है बट दैट इज़ वेरी वेरी लेस, ठीक है. फिर आप देखो पार्टनरशिप हो गए, क्रेडिट कार्ड्स हो गए, उनके जो ईएमआई के कार्ड्स आते हैं वो भी सेल करते हैं. तो बहुत सारे सेगमेंट है उनके. होम लोन्स भी उनका जो मतलब बजाज हाउसिंग फाइनेंस जो कंपनी है उनका जो सब्सिडरी है, होली ओन सब्सिडरी दैट इज इनटू होम लोन्स एंड लोन अगेंस्ट प्रॉपर्टी, ठीक है. वो भी हो गया. इनका अगर देखूँ तो आर का नंबर जो है दैट इज अराउंड 19%. लास्ट ईयर देखूँ तो इट वॉज 20.5% वाई. आर का नंबर वॉज अराउंड 4.6 वर्सेज 4.8 वाई, ठीक है. तो आर का नंबर एब्सोल्यूट नंबर आप देखोगे तो इट इज़ वेरी गुड, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है. बट वहाँ पे उनका पहले आर का नंबर अराउंड 24-25% के आसपास होता था, ठीक है. एब्सोल्यूट नंबर में तो कोई प्रॉब्लम नहीं है बट रिलेटिवली वी हैव टू ट्रैक इट एवरी क्वार्टर, ठीक है. पहले दे यूज टू डू 25-24% के आसपास का ROE था. अभी इट हैज़ डिक्लाइन टू अराउंड 19% के आसपास. अभी ये क्यों हो रहा है? क्योंकि नाउ दे आर इंक्रीजिंग देयर सिक्योर्ड वाला से. अभी जो भी अनसिक्योर्ड लोन्स होते हैं उनके, जो भी वो लेंडिंग करते हैं अनसिक्योर्ड वाले सेगमेंट में, तो वहाँ पे दे कैन चार्ज मोर इंटरेस्ट रेट, ठीक है. जो भी कस्टमर होगा उनके उनसे दे कैन चार्ज मोर इंटरेस्ट, ठीक है. ज़्यादा यील्ड मिलता है. यील्ड इज़ बेसिकली द रेट एट विच बजाज फाइनेंस विल लेंड टू इट्स कस्टमर्स. तो यील्ड ज़्यादा मिलता है. एंड कॉस्ट ऑफ बोरिंग अगर उनका द रेट एट विच दे विल बोरो मनी फ्रॉम अदर NBFCs अदर बैंक्स, अगर दैट स्टे स्टेबल तो आपका स्प्रेड जो है दैट इज़ समझ लो अभी एक्स है, ठीक है. जो स्प्रेड इज़ एक्स रुपीज़ एंड एक्स परसेंटेज, ठीक है. अगर आपने यील्ड कम कर दिया एंड कॉस्ट ऑफ बोरिंग भी कम हो गया, कॉस्ट ऑफ बोरिंग इज सेम ओनली, तो आपका सिक्योर्ड वाले कस्टमर्स, तो अगर आपने घर होम लोन लिया है, ठीक है, तो दैट इज़ सिक्योर्ड, ठीक है. तो वहाँ पे आपको इंटरेस्ट रेट यूजुअली कम होएगा कंपेयर टू अनसिक्योर्ड लोन. क्रेडिट कार्ड का इंटरेस्ट हो गया 30% जो होता है, तो वहाँ पे थोड़ा इनसिक्योर्ड में ज़्यादा यील्ड मिलता है. बट नाउ दे आर फोकसिंग इनटू सिक्योर्ड वाला सेगमेंट. तो ये यहाँ सिक्योर्ड वाले में फोकस करने का एक प्रॉब्लम तो है कि आपका जो यील्ड है वो, मतलब आपका जो स्प्रेड है वो कम हो जाता है. बट वन ऑफ द एडवांटेज इज दैट कि भाई इतना बड़ा साइज हो गया है तो दे हैव टू बिकम मोर कंसिस्टेंट विद द ग्रोथ. बहुत अच्छा है, नो डाउट अबाउट दैट. बट उनका ROE का नंबर थोड़ा नीचे जा रहा है, वो एक प्रॉब्लम है बस. एसेट क्वालिटी भी प्रिस्टीन है, नो प्रॉब्लम इन द एसेट क्वालिटी. उनका GNPA वॉज अराउंड 0.96 वर्सेज 0.85 YOY एंड NNPA इज 0.4 वर्सेज 0.37 YOY. तो एसेट क्वालिटी में कोई प्रॉब्लम नहीं है. ग्रोथ भी इट इज़ 26% ग्रोथ एट अ 4 लाख करोड़ का अगर बेस है, तो दैट इज़ ऑल्सो गुड ग्रोथ. फिर उनका जो गाइडेंस दिया था उन्होंने
FY25 में क्या गाइडेंस था एंड अभी FY26 में क्या गाइडेंस है, तो कम किया गाइडेंस, तो वी हैव टू ट्रैक दैट, ठीक है। चेंज इन पेस ऑफ द लोन बुक का ग्रोथ, अगर वो नीचे जा रहा है तो दैट इज़ अ बैड साइन। अभी उनका AUM का ग्रोथ था 26 to 28% का गाइडेंस दिया था FY25 में। निम्स का उन्होंने बोला कि थोड़ा कम होएगा क्योंकि वो सिक्योर्ड वाला सेगमेंट ज़्यादा कर रहा था, तो 30 to 40 बेसिस पॉइंट का उन्होंने बोला था कि कम होएगा, बट इट केम डाउन बाय 0.5%, तो वो एक प्रॉब्लम हो गया क्योंकि निम्स कम हो गए क्योंकि वो सिक्योर्ड वाला सेगमेंट बढ़ा रहा था। ROA का गाइडेंस 4.6 to 4.8 था, दैट दे हैव अचीव्ड। ROE अराउंड 19% के आसपास, वो भी अचीव हो गया। उन्होंने बोला था 19-20 के आसपास ही रहेगा। GNPA लेस देन 1%, 1.2%, वो अचीव हो गया। NNPA लेस देन 0.4%, वो भी अचीव हो गया। एंड क्रेडिट कॉस्ट उन्होंने बोला था कि 1.75 to 1.85% रहेगा। वो एक्चुअली दैट दे मिस दैट गाइडेंस, ठीक है। तो उन्होंने, उनका था क्रेडिट कॉस्ट 2% था, ठीक है। अभी वो बेसिकली थोड़ा प्रॉब्लम्स हो गए उनको, जो माइक्रो फाइनेंस वाले सेगमेंट में भी थोड़े जो अभी इश्यूज चल रहे थे। नाउ दैट इट इज़ स्टेबलाइज, उन्होंने बोला अभी कोई उतना कुछ प्रॉब्लम नहीं है, बट इट इज़ नाउ स्टेबल। कलेक्शन एफिशिएंसी ख़राब हो गए थे बीच में फॉर ऑल द माइक्रो फाइनेंस सेगमेंट के आप प्लेयर्स देखो। जो स्पेसिफिकली अगर माइक्रो फाइनेंस में देखो तो क्रेडिट एक्सिस ग्रामीण हो गया, अरमान फाइनेंशियल हो गए, फ्यूजन, स्पंदना स्फूर्ति, उनका तो बहुत हालत ख़राब है। फिर थोड़े मिड लेवल प्लेयर्स में आप देखो जो एवरेज परफॉर्मेंस दे रहे, दैट इज मुथूट माइक्रो फाइनेंस हो गया। तो बहुत कंपनीज है इन द माइक्रो फाइनेंस पे, वहाँ पे बहुत इश्यूज चल रहे थे, बट नाउ इट इज़ स्टेबलाइजिंग। FY26 के लिए क्या गाइडेंस है वो देख लेते हैं। ये FY25 का था, तो FY26 में दे हैव डिक्रीज द AUM गाइडेंस, जो 26% था वो 25 to 27% कर दिया। मतलब मेजर इशू नहीं है, बट स्टिल दे हैव डिक्रीज दैट, क्योंकि बड़ा साइज भी बड़ा हो गया, बट स्टिल इट इज़ अराउंड 25%। निम्स टू स्टेबलाइज, अभी जो जो उनको लेना था हिट ऑन द सिक्योर्ड वाला जो एक्सपांड कर लिया है उन्होंने, एंड दे हैव टोल्ड दैट वो अभी स्टेबलाइज हो जाएगा अराउंड जो भी करंटली जो निम्स हो गए उनके वो। ROA का नंबर उन्होंने बोला है कि 4.3 to 4.7% रहेगा, एंड ROE अराउंड 19 to 20%, ठीक है। तो ROE अभी भी ऊपर नहीं जा रहा है क्योंकि वो सिक्योर्ड वाला बुक उन्होंने वो बढ़ा दिया। एक वही प्रॉब्लम है, दूसरा कुछ प्रॉब्लम नहीं। एंड द स्लो डाउन इन द ग्रोथ, ठीक है। वो पहले ग्रो कर रहा था 40% के आसपास। बजाज फाइनेंस यूज टू ग्रो 35-40% के आसपास का AUM का ग्रोथ आ रहा था, क्योंकि साइज भी तब छोटा था, ठीक है। फिर ग्रेजुअली इट हैज़ कम डाउन टू 30%, फिर 28%, फिर 26%, एंड नाउ 25 to 27% के आसपास का ग्रोथ आ रहा है। फिर एसेट क्वालिटी में स्टिल इट इज स्टेबल, नो प्रॉब्लम इन द एसेट क्वालिटी, प्रिस्टीन एसेट क्वालिटी। 1.2 to 1.4% का रहेगा। GNPA, NNPA वुड बी अराउंड 0.4 to 0.5, एंड क्रेडिट कॉस्ट का गाइडेंस है 1.85 to 1.95। तो ये हो गया उनका गाइडेंस, सब बराबर है, बट ROE का नंबर है खाली। हमको मेनली 3-4 जो नंबर्स फॉर एनालाइजिंग एनी ऑफ द NBFC, एनी ऑफ द फाइनेंशियल देखो, दैट इज़ ROE का डायरेक्शन देखना है। सबसे पहले तो आगे आपका AUM का ग्रोथ, ठीक है। AUM का चेंज इन द पेस ऑफ ग्रोथ ऑफ AUM, ठीक है। जो कंपनी 40% कर रहा था, इट हैज़ नाउ स्लो डाउन टू 25%। एंड ऑन द अदर साइड जो कंपनी पहले 20% कर रहा था, अगर वो 25 होगा तो दैट इज़ गुड, ठीक है। तो एब्सोल्यूट नंबर दोनों अभी भी 25% पे, पर वो एक 20% जा रहा है एंड एक 40% जा रहा है। फिर सिमिलर फॉर ROE का भी डायरेक्शन इंपॉर्टेंट है। एक कंपनी का ROE अगर 10% है, इट हैज़ इंक्रीज टू 15%, तो वो अच्छा है। बट दूसरा अगर कंपनी जो है उनका 25% का ROE था, इट हैज़ नाउ कम डाउन टू 20%, तो दैट इज़ अ बैड साइन, ठीक है। उनका मेजरली देखो तो सेगमेंट में अर्बन B2C जो कंज्यूमर ड्यूरेबल वाला जो सेगमेंट है, वहाँ से 20% आता है। SME लेंडिंग करता है, स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेज में। एंड मॉर्गेजेस वाला जो लैप हो गया, लोन अगेंस्ट प्रॉपर्टी, होम लोन, जो बजाज हाउसिंग जो करता है, तो उनका सब्सिडरी है, तो 31% वहाँ से भी आता है। फिर उन्होंने कॉन कॉल में बोला था कि उनका जो ऑपरेटिंग एक्सपेंस, ओपेक्स जो बोलते हैं, ओपेक्स रेशियो, दैट इज़ अराउंड 33.1% के आसपास था इन FY25। उन्होंने बोला दैट वुड कम डाउन टू अराउंड 32%। तो ये अच्छा है कि ROE का नंबर थोड़ा इंक्रीज हो सकता है, क्योंकि जब आप ऑपरेटिंग एक्सपेंस जो होता है, आपका ब्रांचेज एक्सपांड करना होगा, नए एम्प्लॉयज़ को हायर करना है, नए रेंट्स हो गए आपके जो खर्चा होएगा, दैट इकोनॉमीज ऑफ स्केल मिलेगा उनको, और तो दे हैव टोल्ड दैट इट विल डिक्रीज अराउंड 40-50 बेसिस पॉइंट्स। कॉस्ट ऑफ फंड्स जो होता है, द रेट एट विच दे बोरो मनी,
तो इट वॉज अराउंड 7.99% के आसपास। उन्होंने बोला एज द रेपो रेट जो डिक्लाइनिंग फेज में अभी, क्योंकि अभी रेट कट्स आ रहे हैं, तो उन्होंने बोला है कि इट वुड गो डाउन टू अराउंड 7.7% के आसपास हो जाएगा, 7.75 to 7.85%। तो थोड़ा 15-20 बेसिस पॉइंट का उनको बेनिफिट मिलेगा इन द का जो स्प्रेड होएगा, निम्स होएगा जो भी है। एंड उनका अगर देखूँ तो पूरा, अगर पूरा क्रेडिट देखूँ, इंडिया क्रेडिट टोटल मार्केट में दे हैव मार्केट शेयर ऑफ 2%, ठीक है। तो ग्रोथ तो अभी बहुत बाकी है, ठीक है, खाली 2% का मार्केट शेयर है उनके पास। एंड दे कैन ग्रो, क्योंकि 4 लाख करोड़ का साइज है, ठीक है। एंड स्टिल दे आर ग्रोइंग एट 25%, दैट इज़ अ वेरी गुड नंबर, ठीक है। अभी दूसरा जो कंपनी है दैट इज़ चोला फाइनेंस, ठीक है। चोला फाइनेंस का अगर मैं देख लूँ तो चोला फाइनेंस इज़ उनका मेजॉरिटी जो बुक है इट स्टिल कम फ्रॉम द सदर्न पार्ट ऑफ इंडिया। इट इज़ अ पेरेंट ग्रुप जो है उनका मुरुगप्पा ग्रुप, दैट इज वन ऑफ द ओल्डेस्ट ग्रुप एंड वन ऑफ द मोस्ट रेप्यूटेड ग्रुप्स इन इंडिया। एंड उनके दूसरे कंपनीज भी है, आप देखो ट्यूब इन्वेस्टमेंट्स ऑफ इंडिया कॉर्पोरेशन जो लिस्टेड है, फिर आपका हो गया कार्बोरंडम यूनिवर्सल, ये 2-3 जो उनके और 2-3 कंपनीज है दैट आर लिस्टेड ऑन द मार्केट्स, इंडियन मार्केट्स। तो चोला फाइनेंस का अगर देखूँ तो दे हैव एवम का साइज है अराउंड 2 लाख करोड़ का एवम का साइज है। इट इज़ हाफ द साइज ऑफ बजाज फाइनेंस। एंड उनका एवम का ग्रोथ इज 27% के आसपास। इट इज़ ऑल्सो गुड नंबर, 27% ग्रोथ इज़ वेरी गुड नंबर ऑन अ बेस ऑफ 2 लाख करोड़। उनके अराउंड 1600 प्लस ब्रांचेज है ऑल ओवर इंडिया, ऑलमोस्ट ऑल द स्टेट्स में दे आर प्रेजेंट, ठीक है। ऐसा एक भी स्टेट नहीं होगा जहाँ पे उनका एक सिंगल ब्रांच भी नहीं हो। उनका लद्दाख में भी एक ब्रांच है। फिर उनका डिसबर्समेंट्स का ग्रोथ थोड़ा कम था, अराउंड 7% ही था। तो इनका अगर देखो ना पूरे मिक्स में, एवीएम मिक्स में, तो 55% स्टिल कम फ्रॉम व्हीकल फाइनेंसिंग। उसमें आगे आपका कमर्शियल व्हीकल, लाइट वेट कमर्शियल व्हीकल्स हो गए, यूज्ड कमर्शियल व्हीकल जो हो गए, कंस्ट्रक्शन इक्विपमेंट्स, ट्रैक्टर्स हो गए, 2 व्हीलर लोन्स, 3 व्हीलर लोन्स, ये सब में उनका मेजॉरिटी अभी भी व्हीकल फाइनेंसिंग से आता है, ठीक है। तो उनका 55% वहाँ से आता है। फिर लैप हो गया, लोन अगेंस्ट प्रॉपर्टी, जो सिक्योर्ड ही है पूरा, तो 22% वहाँ से आता है। लोन अगेंस्ट प्रॉपर्टी में आप देख लो, जो भी आपको अगर कोई लोन चाहिए, यू हैव टू कीप योर हाउस एज अ कोलैटरल एंड देन यू कैन टेक आउट द लोन, वो हो गया लैप। फिर हो गया होम लोन के लिए एट इज़ अराउंड 10%। फिर एसएमई लोन्स हो गए आपके। फिर कंज्यूमर एंड स्मॉल एंटरप्राइज लोन्स होते हैं, दैट इज़ थोड़ा अनसिक्योर्ड वाला सेगमेंट। सिक्योर्ड बिजनेस पर्सनल लोन्स है एंड कंज्यूमर एंड स्मॉल एंटरप्राइज लोन्स है, तो दैट इज़ अराउंड 8%। एंड उनका एसएमई वाला है दैट इज़ 4%। उनका जोग्राफिकल मिक्स में देखो 30% अभी भी साउथ से आता है, नॉर्थ कॉन्ट्रीब्यूट्स टू अराउंड 24%, ईस्ट कॉन्ट्रीब्यूट्स टू अराउंड 24% एंड वेस्ट अराउंड 22%। तो इक्वली स्प्रेड है दूसरे 3 में। साउथ में अभी स्टिल, क्योंकि वहाँ से स्टार्ट हुआ था, तो वहाँ पे थोड़ा अभी कॉन्सेंट्रेशन वहाँ पे ज़्यादा है। और कर्नाटका, तमिलनाडु, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, वो साइड में उनका ज़्यादा प्रेजेंस है अभी भी। उनका अगर देखूँ तो पैट का ग्रोथ था अराउंड 18%। एंड निम्स जो होता है, नेट इंटरेस्ट मार्जिन जो होता है, दैट वॉज अराउंड 8% वर्सेस 7.8 YoY, तो वो इम्प्रूव हो गया। ROE का नंबर अराउंड 22% था, 22.2 लास्ट ईयर देखो तो 22.3 था, तो दैट वॉज ऑल्सो स्टेबल। एसेट क्वालिटी भी अच्छा है। GNPA वॉज अराउंड 3.9% वर्सेस 3.5% YoY। NNPA वॉज अराउंड 2.6 वर्सेस 2.3 YoY। थोड़ा डिटीरियरेट हुआ है बट मेजर कोई प्रॉब्लम नहीं है। क्रेडिट कॉस्ट उनका अभी अराउंड है 1.4% के आसपास। एंड उन्होंने बोला है कि AUM का ग्रोथ, पूरा गाइडेंस जो दिया है AUM का गाइडेंस फॉर FY26, दे हैव टोल्ड दैट देयर AUM ग्रोथ वुड बी बिटवीन 20 to 25% के 25% के आसपास का AUM का ग्रोथ आएगा फॉर FY26। तो बजाज फाइनेंस का भी उतना ही ग्रोथ है, चोला फाइनेंस का भी अराउंड 25% के आसपास का ग्रोथ है। तो अभी आगे जाके व्हेन वी एनालाइज द स्मॉलर कंपनीज, वी वांट दैट उनका ग्रोथ शुड बी मिनिमम 25% तो होना चाहिए, वरना उस इनमें ना डाल दूँ, मतलब द वन ऑफ द बेस्ट ब्लू चिप कंपनीज, द बेस्ट NBFCs प्रेजेंट इन इंडिया, ठीक है। तो पूरा अगर सेगमेंट समझने के लिए यू हैव टू फर्स्ट एनालाइज द बिग प्लेयर्स, ठीक है। उसके बाद ही वी कैन गो ऑन टू द स्मॉल प्लेयर्स। फिर उनका अगर जो देखो, उनका व्हीकल फाइनेंसिंग वाला जो सेगमेंट है ना, वहाँ पे थोड़ा अभी प्रॉब्लम चल रहा है। वहाँ पे कुछ इतना मेजर ग्रोथ तो नहीं आ रहा है, 2-3% के आसपास का पूरा इंडस्ट्री का ग्रोथ आ रहा है। बट देन टू दे आर स्टिल ग्रोइंग। उनका जो दूसरे सेगमेंट्स भी है दैट आर कॉन्ट्रीब्यूटिंग अ ह्यूज अमाउंट इन द ग्रोथ। जो होम लोन वाला, लोन अगेंस्ट प्रॉपर्टी वाला जो सेगमेंट है,
जो वहाँ पे तो ऑल द कंपनीज आप देखने, वी हैव ऑलरेडी एनालाइज द अफोर्डेबल हाउसिंग फाइनेंस कंपनी, जो जिनका प्रोडक्ट में आता है लैप हो गया, होम लोन, दैट आर ग्रोइंग अराउंड 30% के आसपास। होम फर्स्ट, एप्टस, इंडिया शेल्टर, आवास का अराउंड 20% है, आधार हाउसिंग का भी 20% है। तो दैट आर कॉन्ट्रीब्यूटिंग एट अ सिग्निफिकेंट अमाउंट फॉर द ग्रोथ। एंड उनका अगर देखो ओपेक्स जो होता है, ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस, दैट उन्होंने गाइडेंस दिया कि वो दैट वुड बी अराउंड 3 to 3.1% एंड फॉर FY26, एंड अभी था अराउंड 3.1%। दे ऑल्सो नए सेगमेंट में भी अभी जा रहा है, दैट इज इनटू गोल्ड लोन वाला से, लोन अगेंस्ट गोल्ड होता है, लैग बोलते हैं उनको। तो वो भी दे हैव इंट्रोड्यूस दैट सेगमेंट एज वेल। तो दे आर गोइंग टू स्टार्ट 120 ब्रांचेस फ्रॉम, दे आर गोइंग टू ऐड 120 ब्रांचेस इन द Q1 ऑफ FY26 में। तो मैं वो कहाँ से स्टार्ट कर रहा है, सदर्न पार्ट एंड ईस्टर्न पार्ट ऑफ इंडिया से वो स्टार्ट करने वाले हैं। दे विल स्टार्ट विद 120 ब्रांचेज, न्यू ऐड करने वाले, न्यू इंट्रोडक्शन ऑफ 120 ब्रांचेज इन सदर्न पार्ट एंड ईस्टर्न पार्ट ऑफ इंडिया। एंड दूसरा तो मतलब और कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, पूरा सेगमेंट में अच्छा ग्रोथ आ रहा है। उनका ROA का भी गाइडेंस है कि इट वुड बी अराउंड 3.4% फॉर FY26 एंड ग्रेजुअली दे वुड गो टू 3.5 3.6 इन कमिंग फ्यू ईयर्स, ठीक है। एंड लैप जो लोन अगेंस्ट प्रॉपर्टी का वाला सेगमेंट है, उसका गाइडेंस है कि 30% का वहाँ पे ग्रोथ आएगा, AUM ग्रोथ 30%, डिसबर्समेंट का भी 30% के आसपास ग्रोथ आएगा। तो मेनली तो इनको खाली एक डिसबर्समेंट्स थोड़ा स्लो है, क्योंकि अभी थोड़े प्रॉब्लम हो गए थे माइक्रो फाइनेंस पे। इनका तो मतलब कोई मेजॉरिटी माइक्रो फाइनेंस में कोई प्रॉब्लम नहीं, इनका सेगमेंट नहीं है, बट स्टिल थोड़ा एक ग्रे एरिया जैसा बोल सकते हैं फॉर द SME MSME लोन्स, जो शॉर्ट टर्म बिजनेस सिक्योर्ड बिजनेस पर्सनल लोन जो कर रहे थे, शॉर्ट टर्म लोन्स। एंड जो उनका जो फिनटेक वाला एक पोर्शन है, वहाँ पे भी थोड़े प्रॉब्लम जो अनसिक्योर्ड हो सकते हैं। तो मेजॉरिटी तो कोई प्रॉब्लम नहीं, ऑल इज़ गुड। द NBFC द स्पेस में फाइनेंशियल में 25% के आसपास का जो टू मेन प्लेयर्स है, दैट दे आर ग्रोइंग एट 25%। तो वी एक्सपेक्ट द अदर जो छोटे प्लेयर्स जो है, वी विल टॉक अबाउट दैट इन द कमिंग फ्यू वीडियोज़। तो वी वॉन्ट दैट दे शुड डू एट अ बेटर रेट कंपेयर 25% से ऊपर होना चाहिए। एंड उनका वैल्यूएशन अगर देखूँ तो इट इज़ अराउंड 6 टाइम्स प्राइस टू बुक के आसपास ही होगा, क्योंकि दे आर वन ऑफ द कंसिस्टेंटली ग्रोइंग कंपनीज, कंसिस्टेंट विद ग्रोथ ऑफ AUM, एसेट क्वालिटी भी स्टेबल है, कोई इतना मेजर इशू आता नहीं है। तो इसलिए मार्केट प्रोवाइड्स अ प्रीमियम टू दैट, अराउंड 6 टाइम प्राइस टू बुक का 7 टाइम प्राइस टू बुक के आसपास होता है, ठीक है। उतने रखते हैं, थैंक यू।